नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 9 बजे के समाचारों में मैं मानसी रंदल आपके साथ। पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने बिदर में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने आंदूर ग्राम के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण केंद्र का दौरा किया। बीजापुर में कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार पर महंगाई के लिए किया प्रदर्शन। गौरी लंकेश हत्याकांड, 4 साल बाद कई दलीलों पर सुनवाई ठप। यूएन दफ्तर के बाहर अफगान नागरिकों के प्रदर्शन पर दिल्ली हाईकोर्ट चिंतित, पूछा बिना इजाजत कैसे जमा हो सकते हैं 500 लोग। पर्दे में ही रहेंगी औरत, तालिबान का हिजाब के बिना पढ़ाई और काम से इनकार। अमेरिका से कहा हमारी संस्कृति में ना डालो दखल। अब देखते हैं समाचार स्थानीय। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने बिदर में सोयाबीन की फसल की बुवाई की प्रशंसा की, जिसे बाजार में एक लाभदायक तिलहन फसल के रूप में पहचाना जाता है। वे जिला पंचायत कार्यालय हॉल में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक में बोल रही थी। उन्होंने कहा कि किसानों को लाभदायक तिलहन उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बाजार किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यह हमें पता होना चाहिए। देश में तिलहन फसलों की काफी मांग है। हमारे देश में एक ऐसा माहौल है जहां अलग अलग तिलहन उगाए जाते हैं। किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए ताकि हमारे पास उनके लिए अच्छा बाजार हो। कृषि एवं बागवानी विभाग के अधिकारी इस पर ध्यान दें और किसानों की मदद करें। किसान को लाभदायक फसल को उगाने और बाजार में जागरूकता पैदा करने पर ध्यान देना चाहिए। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि किसानों की आजीविका के लिए किसानों द्वारा वास्तव में प्रतिक्रिया दी जाएगी। वहां बिदर के आंदूर गांव में न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण केंद्र के दौरे के दौरान यह बात कही। जिले के किसानों की अधिकांश समस्याओं का समाधान प्रदेश में होगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में कृषि, चीनी और राज्य के अन्य मंत्रियों से बात की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों को उनके अनुरोध के अनुसार फसल की खेती पर उचित सर्वेक्षण करने के लिए सूचित किया जाएगा। किसानों ने मंत्री से अपील की कि जिले में ज्यादातर किसान अदरक की खेती करते हैं। गन्ने को छोड़कर चावल, अदरक दूसरी सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक फसल है। जिले के कुछ किसानों ने सरकार से बिदर जिले में अदरक खरीद केंद्र खोलने की अपील की। बिदर में आज दोपहर तेज तूफानी बारिश हुई। लगभग 5-6 दिन बाद इस प्रकार की तेज बारिश हुई है। बारिश दोपहर के समय होने से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके साथ साथ स्कूल व ऑफिस से आने जाने में कठिनाई हुई। इस घंटे 1.5 घंटे की बारिश से सड़कें जलमग्न हुई, जिससे लोगों का चलना फिरना हुआ मुश्किल। इसके अलावा मुख्य सड़कों पर खड्डे रहने से वाहन चालकों को काफी मशक्कत करना पड़ रहा है। शहर में कई मुख्य सड़कों पर विद्युत तारों को बिछाने के लिए सड़क के बीचों बीच खोदा गया, जो कि बारिश के समय समस्या बने हुए है। अब समाचार राज्य के। बीजापुर कांग्रेस ने शहर में केंद्र और राज्य सरकार पर महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया गया। आज शहर के अंबेडकर चौक में बीच सड़क पर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर केंद्र और राज्य सरकार पर महंगाई के मुद्दे पर आलोचना की। प्रदर्शनकर्ताओं ने सड़क के बीचों बीच लकड़ी पर चाय बनाकर महंगी हुई रसोई गैस और पेट्रोल सहित अन्य सामग्री के संबंध में आक्रोश जताया। आज बीजेपी के विरुद्ध हमें आज यहाँ कांग्रेस पार्टी के तरफ से होराट करे, क्योंकि तो गैस सिलेंडर ने लकड़ी पर सुसला बना को पूरे हमारे कार्यकर्ता में मिला को ये गरीब को फुगुट सिलेंडर दे तू कर को आज बताई बीजेपी गवर्नमेंट कैसा जियो भी उनका बीजेपी वाला कहता। ये बीजेपी गवर्नमेंट खाली लोगों को फंसा रही है। काला धन ला तो कहीं सिलेंडर गैस सस्ता कर तो कहीं पेट्रोल सस्ता कर तो कहीं अनाज पूरा डबल हुआ, तरकारी महंगी, ये तेल से आने जाने से महंगा। क्यों का तो ये गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट ये पूरी पब्लिक को लूट रही है। जेब में किसके पास पैसा नहीं रख रही है। ये पेट्रोल महंगा, इधर गैस महंगा, इधर अनाज महंगा। ये बीजेपी गवर्नमेंट पूरा भ्रष्ट है और चोटी है। पब्लिक को सस्ता कर को उल्टा 4 पट महंगा कर रही है।
बीजापुर शहर की खेड़ मस्जिद समिति द्वारा एक एम्बुलेंस सार्वजनिक के उपयोग के लिए जारी की इस एम्बुलेंस का नाम सफर आखिरत रखा गया है। ये सेवा निःशुल्क रहेगी। यह एम्बुलेंस सभी के लिए सेवा में दी जाएगी। पहले तो मैं खड्डे मस्जिद जमात का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने बीजापुर की मुस्लिम बिरादरी के बारे में सोचकर एक नेकी का जज्बे के तौर पर वो सामने आए और लाखों की कीमत की आज आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पर एक गाड़ी मौजूद है जो सफ़र आखिरत के नाम पर शुरू की गई है। ये गाड़ी बीजापुर के तमाम मुसलमानों के लिए जिनकी मैयत हो जाने पर जो घर से कब्रिस्तान की दूरी जो काफ़ी होती है उसको मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने इस गाड़ी को शुरू किया है। मुझे आज मेरे लिए खास करके ये बहुत खुशी का दिन है क्योंकि मैंने 2013 में बीजापुर शहर में सफ़र आखिरत की शुरुआत की थी। आज 8 साल के बाद खड्डे मस्जिद जमात और हमारे सांगलीकर चाचा ने ये सोच करके मुसलमानों को यहाँ के लिए और एक गाड़ी ज़रूरत है, बहुत अहम है, ये जज्बे के साथ इन्होंने आगे आकर इस गाड़ी को तमाम बीजापुर वालों के लिए मुफ्त सर्विस, मैं फिर से कहूँगा ये पूरी तरह फ्री सर्विस। कर्नाटक प्रदूषण बोर्ड औद्योगिक समूहों में 11 वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन स्थापित करेगा। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में 11 नए परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। राज्य भर के औद्योगिक क्षेत्रों में कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पुष्टि की है कि वे औद्योगिक क्षेत्रों में CAAQMS स्थापित करने के लिए कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड के साथ बातचीत कर रहे हैं। एक कट्टरपंथी हिंदुत्व समूह के सदस्यों द्वारा बेंगलुरु की पत्रकार गौरी लंकेश की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या की जाने के 4 साल बाद 17 आरोपियों का मुकदमा शुरू होना बाकी है, जबकि जांचकर्ता 2017 की हत्या में शामिल नेटवर्क की जांच जारी है। पिछले कुछ हफ्तों में आरोपियों द्वारा फर्जी पहचान और समर्थन नेटवर्क का उपयोग करके सिम कार्ड की खरीद पर नए आरोप पत्र दायर किए गए हैं, जिसके कारण 55 वर्षीय लंकेश की हत्या हुई थी। कट्टरपंथी हिंदुत्व की मुखर आलोचना लंकेश की पश्चिम बेंगलुरु में उनके घर के बाहर 5 सितंबर 2017 की रात 2 मोटरसाइकिल सवार हत्यारों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। अब समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल KP News 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग KP News 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समाचारों का सिलसिला जारी रखते हुए देखते हैं देश और दुनिया के समाचार। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार और पुलिस को निर्देश दिया है कि यहां
संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे और शरणार्थी का दर्जा चाह रहे अफगान नागरिकों की संख्या उचित तरीके से कम की जाए और सुनिश्चित किया जाए कि वे कोविड-19 नियमों का कड़ाई से पालन करें। हाईकोर्ट ने कहा कि कानून सभी के लिए सामान्य है। उसने अधिकारियों से पूछा कि प्रदर्शन के लिए 500 लोग कैसे जमा हो सकते हैं, जबकि दिशा निर्देशों में इसकी अनुमति नहीं है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने शुक्रवार को कहा कि भारत और अमेरिका अफगानिस्तान में पाकिस्तान के कदमों पर करीबी नजर रख रहे हैं। श्रृंगला ने कहा कि भारत की तालिबान के साथ सीमित बातचीत रही है। अफगानिस्तान के नए शासकों ने संकेत दिया है कि वे भारत की चिंताओं को दूर करने के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाएंगे। विदेश सचिव ने वॉशिंगटन की अपनी 3 दिवसीय यात्रा समाप्त होने पर भारतीय पत्रकारों के एक समूह से कहा, जाहिर तौर पर हमारी तरफ वे भी करीब से नजर रख रहे हैं और हमें बारीकी से पाकिस्तान के कदमों पर नजर रखनी होगी। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में किस प्रकार के हालात बनते हैं, इस संदर्भ में अमेरिका इंतजार करे और देखो कि क्या नीति अपनाएगा। भारत की भी यही नीति है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जाति पर आधारित जनगणना से संबंधित मामलों के अध्ययन के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति में पीएल पुनिया, सलमान खुर्शीद, अभिषेक मनु सिंघाविया, मोहन प्रकाश, आरपीएन सिंह और कुलदीप बिश्नोई को भी शामिल किया गया है। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से शुक्रवार को जारी बयान में बताया गया कि पूर्व कानून मंत्री वीरप्पा मोइली इस समिति की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की कार्यशैली से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसी से रेड बताने को कहा है। सीबीआई द्वारा मुकदमा चलाए जा रहे मामलों में अत्यधिक देरी का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अदालती मामलों में एजेंसी की सफलता दर पर डेटा मांगा है। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई के प्रदर्शन का मूल्यांकन कर सकता है। दरअसल एक मामले में सीबीआई द्वारा 542 दिनों की देरी के बाद अपील दायर की जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की और उसने केंद्रीय एजेंसी के कामकाज ऐप उसके परफॉर्मेंस का विश्लेषण करने का फैसला किया। रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई निदेशक को निर्देश दिया है कि वहां उन मामलों की संख्या को कोर्ट के सामने रखे जिनमें एजेंसी ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट में अभियुक्तों को दोषी ठहराने में सफल रही। कोर्ट ने यह भी पूछा कि सीबीआई निदेशक कानूनी कार्यवाही के संबंध में विभाग को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। जस्टिस संजय किशन कौल और एमएम सुंदरेश की बेंच ने कहा कि सीबीआई की कुछ जवाबदेही होनी चाहिए। केंद्र के 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने रविवार को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक मेगा महापंचायत का आयोजन किया है। भारतीय किसान संघ के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। राकेश टिकैत ने कहा, महापंचायत के लिए पहुंचने वाले लोगों की संख्या को बताना असंभव है, लेकिन मैं वादा कर सकता हूं कि लोग बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। किसानों को महापंचायत तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। अगर वे हमें रोकते हैं तो हम बैरियर तोड़ते हुए पहुंचेंगे। पश्चिम बंगाल में बहुप्रतीक्षित उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग के इस ऐलान के साथ ही ममता बनर्जी की बड़ी टेंशन खत्म हो गई है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल की 3 और ओडिशा की 1 सीट लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके मुताबिक भवानीपुर विधानसभा सीट पर 30 सितंबर को उपचुनाव होंगे और वोटों की गिनती 3 अक्टूबर को होगी। बंगाल का भवानीपुर विधानसभा वही सीट है जहां से ममता बनर्जी उपचुनाव लड़ेंगी। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने अमेरिका को महिलाओं के अधिकारों को लेकर अपना नजरिया अफगानिस्तान पर नहीं थोपना चाहिए। सुहेल ने कहा कि इसे उनके संस्कृति में हस्तक्षेप माना जाएगा। हिजाब के बिना महिलाओं की शिक्षा का विचार पश्चिमी है और यह अफगानिस्तान में सांस्कृतिक मूल्यों के अनुकूल नहीं है। प्रवक्ता ने साफ किया कि तालिबान इसके पक्ष में नहीं है। हालांकि तालिबान के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों को लेकर तब तक कोई मुद्दा नहीं होगा जब तक वे हिजाब पहनकर शिक्षा लेंगी या काम करेंगी। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। ऋषि कपूर के जन्मदिन पर फैंस को मिला तोहफा। आखिरी फिल्म शर्मा जी नमकीन का फर्स्ट लुक रिलीज। परेश रावल ने पूरा किया रोल। देखते हैं खेल जगत के समाचार। नोएडा के डीएम सुहास LY टोक्यो पैरालंपिक में बैडमिंटन सिंगल्स के फाइनल्स में पहुंचे।
अंत में समाचार बाजार के। अटल पेंशन योजना के कुल सब्सक्राइबर्स 3.30 करोड़ के पार। चालू वित्त वर्ष में अब तक 28 लाख नए सदस्य जुड़े। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने बिदर में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने आंदूर ग्राम के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण केंद्र का दौरा किया। बीजापुर में कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार पर महंगाई के लिए किया प्रदर्शन। गौरी लंकेश हत्याकांड 4 साल बाद कई दलीलों पर सुनवाई ठप। यूएन दफ्तर के बाहर अफगान नागरिकों के प्रदर्शन पर दिल्ली हाईकोर्ट चिंतित। पूछा, बिना इजाजत कैसे जमा हो सकते हैं 500 लोग। पर्दे में ही रहेंगी औरत। तालिबान का हिजाब के बिना पढ़ाई और काम से इनकार। अमेरिका से कहा, हमारी संस्कृति में ना डालो दखल। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।